आगे बढ़ते हैं इफ के फॉर्मूला पे। ठीक है। सो इफ का फॉर्मूला जो है ना, मैंने देखा है कि अपने एक्सपीरियंस में इफ का फॉर्मूला जो है ना, बहुत सारे लोग जो है ना थोड़ा सा ना, मतलब उनको थोड़ी घबराहट होती है। घबराहट इन द सेंस कि मतलब थोड़ा सा उनको लगता है कि ये फॉर्मूला जो है, दिक्कत होती है उनको फॉर्मूला अप्लाई करने में, बट ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है। और मैं आपको सीरियसली बताऊं, एक्सेल में अगर कोई सबसे इजी फॉर्मूला है ना, वो इफ का ही है। क्योंकि इफ का फॉर्मूला ना आपके रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। आप जैसे रियल लाइफ में आप क्या कहते हैं कि अगर आप, सिंपल सी बात है, आप एक मान के चलिए, आप एक कॉइन को उछालिए। आप अपने मन में एक डिसीजन बनाइए कि अगर हेड आएगा तो मैं ये काम करूंगा, और टेल आएगा तो मैं वो काम करूंगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा स्कूल डेज में लेके चलूँ, तो हम स्कूल में कैसे तैयारी करते थे कि आज कॉइन उछालता हूँ, अगर हेड आया तो मैं आज शाम से ही तैयारी शुरू करूंगा पेपर की, और टेल आया तो मैं कल से शुरू करूंगा। वो हेड आए चाहे टेल आए, वो हमारा कल कभी नहीं आता था। ठीक है, जस्ट जोक्स जोक्स अपार्ट। ठीक है, हर कोई बिना पढ़ाई के कोई पास नहीं होता है अच्छे नंबरों से। तो मैं एक आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करना चाहता हूँ इस फॉर्मूले के लिए। तो इफ का फॉर्मूला जो है ना, बहुत ही इजी होता है, और मैं आपको सिखाऊंगा कि ये पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है आप कैसे जो है कर सकते हैं। ठीक है, सो नो वरीज। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस फॉर्मूले का सिंटैक्स पढ़िए आप। सिंटैक्स क्या कहता है? दिस फंक्शन टेस्ट अ कंडीशन। पहला जो सिंटैक्स कहता है कि ये कंडीशन को टेस्ट करता है, बिल्कुल सही बात। सेकंड वाला कहता है सिंटैक्स कि इफ द कंडीशन इज मैट, इट इज कंसीडर्ड टू बी ट्रू। अगर आपकी जो है कंडीशन मैट हो जाती है, तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो ट्रू आता है। लास्ट लाइन कहती है इफ द कंडीशन इज नॉट मैट, इट इज कंसीडर्ड एज ए फॉल्स। अगर आपकी जो है कंडीशन मैट नहीं होती है, तो आपके पास रिजल्ट जो है फॉल्स आता है। ठीक है, राइट। इसके जो फॉर्मूले का आर्ग्यूमेंट होता है ना, वो बड़ा ही सिंपल होता है। सिंपल, इफ समथिंग इज ट्रू देन डू समथिंग, अदरवाइज डू समथिंग एल्स, दैट्स इट। मैं आपको ना एक एग्जांपल के फॉर्मूले से, एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, इंडिया में जो है वोटिंग राइट्स कब से शुरू होते हैं? इंडिया में वोटिंग राइट्स शुरू होते हैं 18 साल या उससे ज़्यादा के व्यक्तियों के लिए। ठीक है, व्यक्तियों मीन्स मतलब मेल फीमेल सभी के लिए। ठीक है, मेल फीमेल ऑल जेंडर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इसको एक फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। हमें यहाँ पे क्या चेक करना है कि आप मान के चलिए कि इम्प्लॉय एज, ये कह लीजिए पर्सन ए की एज है 18 साल, और पर्सन बी की एज है 17 साल। अब आपको ये चेक करना है कि कौन सा इम्प्लॉय, सॉरी मैं बार बार इम्प्लॉय बोल रहा हूँ, कौन सा पर्सन जो है वोट दे सकता है, किसके पास वोटिंग राइट्स है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखिए फॉर्मूला लगाइए, इक्वल इफ। ये आपसे पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट। याद है? अब बैक ऑफ द माइंड आप जाइए दिमाग में कीवर्ड्स वाले टैब पे, जब हमने कीवर्ड्स को डिस्कस किया था कि लॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं। लॉजिकल टेस्ट वो होता है जब कोई आप दो कंडीशन देते हैं, या कहते हैं कि ए और बी दो कंडीशन को मैच करो, तो होता है आपका लॉजिकल टेस्ट। सो यहाँ पे हमारा लॉजिकल टेस्ट क्या है? यहाँ पे हमारा लॉजिकल टेस्ट है ये वाली सेल। यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर ये सेल, ये जो सेल में जो भी वैल्यू लिखी हुई है, इफ दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, इफ, मैं डिलीट करता हूँ, इफ लॉजिकल टेस्ट में क्या है? इफ दिस सेल, मतलब पर्सन ए की अगर एज ग्रेटर देन या इक्वल, यानी कि 18 साल से ज्यादा या 18 साल है, तो हमें क्या चाहिए? कॉमा। ठीक है, वैल्यू इफ ट्रू, हमें क्या चाहिए? अगर वो ट्रू है, सो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे डबल कोट्स के अंदर यस। मैं सिंपल टाइप कर रहा हूँ, कॉमा। और अगर वो 18 साल से कम है, तो हमें क्या चाहिए? डबल कोट्स के अंदर नो, डबल कोट से क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, सी। अब इस फॉर्मूले को आपने ड्रैग कर दिया। अब देखिए क्या हुआ कि पर्सन ए की एज 18 साल है, तो उसके पास वोटिंग राइट्स है या 18 साल या 18 साल से ज़्यादा। अगर मैं यहाँ पे देखिए 19 टाइप करता हूँ तो भी यस आएगा, बट यहाँ पे अगर मैं 17 टाइप कर दूंगा तो देखिए नो आ गया। 17 छोड़िए, अगर मैं यहाँ पे 17.9 भी टाइप कर दूंगा ना, तो भी रिजल्ट जो है नो ही रहेगा। वापस से 18 कर देते हैं, यस आ गया। सो यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मूले ने क्या किया कि अगर ये कंडीशन मेट हुई, पहली वाली, कि अगर इस सेल की जो वैल्यू है 18 साल या उससे ज़्यादा है, तो आपको यस दे दिया, और नहीं तो आपको उसने नो दे दिया। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। मैं आपको बिल्कुल रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए इस फॉर्मूला को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला इतना इजी है, इतना इजी है, बट फिर भी कई बार ना जब हम अप्लाई करते हैं तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है।
देखिए आती है, मेरे साथ भी आती थी जब मैं स्टार्टिंग में, जब मैं एक्सेल में वर्क करता था, सीखता था, तो मुझे भी आती थी। ठीक है। बट उस समय प्रॉब्लम क्या थी कि कोई बताने वाला नहीं था उस समय। ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल जैसे प्लेटफॉर्म थे, बट उतने पॉपुलर नहीं थे, क्योंकि उतना इंटरनेट का रेवोल्यूशन नहीं हुआ था। मैं ये बात बता रहा हूँ आपको 2013-14 की। ठीक है। तो उस समय तो यही था कि हमें खुद ही सीखना है, कोई सिखाने वाला भी नहीं था। जितना आ गया समझ में, ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे फिर कभी देखेंगे। तो वो थी। बट इट्स गुड कि आप लोगों के पास अब ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन को अर्न कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ले सकते हैं। सो प्लीज़ प्लीज़ इन सभी प्लेटफॉर्म का बिल्कुल आप पॉजिटिव यूज़ कीजिए, बिल्कुल सही डायरेक्शन में यूज़ कीजिए, ताकि आप अपने करियर में आगे बढ़ सके। क्योंकि फ्रेंड्स, एट एन एंड, लास्ट में आपकी शिक्षा, आपकी नॉलेज ही आपके काम आएगी। ओके, आगे बढ़ते। मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ तो बट ये ठीक है, बीइंग ए टीचर, देखिए मेरा एक फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों को जो है थोड़ा सा कहीं है तो बातों बातों में थोड़ा सा ये सब डिस्कशन भी होना चाहिए, नहीं तो ये लेक्चर ना बिल्कुल ही बोरिंग हो जाएगा। इवन मेरे लिए भी, मैं अकेला ही बोल रहा हूँ। तो ठीक है। ओके, नाउ अब हम ना एक एग्जाम्पल के संग समझते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। आई होप यह फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बिल्कुल। नाउ फॉर्मूला अब हम समझते हैं थोड़ा एक एग्जांपल के संग। हमारे पास देखिए एक एग्जांपल है, एम्प्लॉय का नेम है, उनका ओवर टाइम स्टेटस है, और उनकी सेल्स की वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ पे ना हम फ्रेंड्स दो एग्जाम्पल में जो है वी लुकअप अप्लाई, सॉरी वी लुकअप कह रहा हूँ, इफ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सॉरी, एक्चुअली में क्या है ना, थोड़ा सा वर्ड्स इसलिए आगे पीछे हो जा रहा है, आप मानेंगे नहीं, बट ये जो पूरा जो 8-9 घंटे की जो वीडियो आपके पास आने वाली है ना, अभी मुझे भी नहीं पता कि 8 घंटे की है, 9 घंटे की है, क्योंकि अभी तो बहुत फार्मूलाज बचे हुए हैं। ये पूरी की पूरी जो वीडियो है ना, मैं आप लोगों के लिए वन गो में बना रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आज एक पार्ट आज रिकॉर्ड कर लिया तो दूसरा पार्ट मैं 5 दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या 2 दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या 5 घंटे के बाद कर रहा हूँ। मैं वन गो में बोले जा रहा हूँ। बस मैं जो थोड़ा बहुत ब्रेक ले रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ कुछ खाने पीने का ही लिए ही ब्रेक ले रहा हूँ, या थोड़ा सा बैठे बैठे चेयर पे भी, आपको पता है बैक में दर्द हो जाता है, तो बस उसी के लिए मैं ब्रेक ले रहा हूँ। अब वो ऑब्वियसली सी बात है, बीइंग ए ह्यूमन, कि आप कंटिन्यूअस बोलेंगे 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 तो थोड़ा बहुत जो है ना आपका वर्ड्स ऊपर नीचे हो सकता है। सो प्लीज़ उस चीज़ को स्किप कीजिएगा। आप लोग जो है जो फोकस कीजिएगा वो इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा कि यस, कि मैं कितने हार्ड वर्क और कितने डेडिकेशन के संग ये पूरा का पूरा कोर्स आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, नाउ टॉपिक पे आते हैं। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो दो एग्जाम्पल है, इसमें यहाँ पे हमें इफ़ का फॉर्मूला अप्लाई करना है। और पहले कंडीशन में हमें क्या करना है कि हमें ओवर टाइम चेक करना है कि कौन कौन से एम्प्लॉय ने ओवर टाइम किया है, और कौन कौन से एम्प्लॉय ने टारगेट मेट किया है। ठीक है। सो आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, सिंपल। सबसे पहले हम एग्जाम्पल वन को समझते हैं, ओवर टाइम। यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल इफ लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या है, ये जो ओवर टाइम वाला कॉलम है आप इसको सिलेक्ट कीजिए, मतलब इस सेल को सिलेक्ट कीजिए। इफ दिस इज इक्वल टू यस। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे हमने डबल कोट्स के अंदर यस क्यों लिया हुआ है। देखिए, जब आपको टैक्स के ऊपर कंडीशन अप्लाई करनी होगी ना, तो आपको जो है डबल कोट्स के अंदर लेना पड़ेगा फॉर्मूले को। और अगर आपकी न्यूमेरिक डिजिट है, मींस नंबर है, तो आप डायरेक्टली ही टाइप कर सकते हैं। ओके। ओके, सो अब हम फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। इक्वल इफ, मैं फिर से इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। हमारा लॉजिकल टेस्ट क्या कहता है, एग्जाम्पल वन में वो कहता है कि अगर ओवर टाइम एम्प्लॉय का ओवर टाइम स्टेटस यस है, दैट मीन्स इक्वल टू यस। मैं सिंपल टाइप करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, कॉमा। अगर वो यस है तो हमें रिजल्ट में क्या चाहिए, यस। और अगर वो नहीं है तो हमें क्या चाहिए, नो। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखिए आपके पास रिजल्ट आ गया हैज़ नेम। वो इसलिए आया है क्योंकि मैं जो आपको यहाँ पे बताना चाहता था वो ये चाहता था कि जब भी आप लॉजिकल टेस्ट अप्लाई करेंगे, ये वाला, आपको लॉजिकल टेस्ट अप्लाई करते हुए हमेशा ध्यान देना है कि अगर आपका लॉजिकल टेस्ट टेस्ट जो है टेक्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स अल्फाबेटिकली डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको उसको डबल कोट्स के अंदर लेना पड़ेगा, इस तरीके से। और अगर वो सिर्फ नंबर है तो आप बिना डबल कोट्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस बताना था, इसलिए मैंने वहां पे एक जो है पॉज लिया था। ठीक है, और एंटर कर दीजिए। अब देखिए आपके पास रिजल्ट आ गया, यस। यहाँ पे इसने एम्प्लॉय ने ओवर टाइम किया है, यस। इसी फॉर्मूले को आप ड्रैग कर दीजिए, आपके पास आ गया। जहाँ जहाँ पे एम्प्लॉय ने नहीं किया वो नो आ गया।
ठीक है। बट ये एग्जाम्पल नहीं है, मैं आपको सिर्फ यस नो नहीं बताना चाहता, मैं ये बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पे फॉर्मूले को ओपन करते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि कंडीशन चेंज करते हैं कि अगर एम्प्लॉय ने ओवर टाइम किया है तो उसको जो है 1,000 रुपए का ओवर टाइम दे दो। दैट मीन्स कि अगर एम्प्लॉय ने क्या किया ओवर टाइम, मीन्स अगर एम्प्लॉय का स्टेटस यस है तो उसको 1,000 रुपए दे दो, क्योंकि कंडीशन को मेट कर रहा है। ठीक है। और अगर उसने नहीं किया है तो उसकी सैलरी काट लो, जॉक्स अपार्ट। अगर उसने नहीं किया है तो उसको जीरो जो है आप ओवर टाइम देंगे। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे अब मैं नंबर टाइप कर रहा हूँ, तो क्या यहाँ पे हम डबल कोट्स को हटा सकते हैं? जी हाँ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ से डबल कोट्स को हटा देंगे। ठीक है। हालांकि अगर आप डबल कोट से भी अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा, बट मैं आपको बस सिखाना चाह रहा हूँ। तो अगर आपके पास नंबर है तो आप डबल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है और एंटर कर दीजिए। देखिए आपके पास रिजल्ट आ गया। ठीक है। कि जहां जहां पे जिस जिस एम्प्लॉय ने ओवर टाइम किया है, ये देखिए, सुरेश ने किया है 1,000 रुपये आ गया, महेश ने किया आ गया, सुकेश ने नहीं किया है जीरो, राकेश ने किया आ गया, अजय और तरुण ने नहीं किया तो आपके पास रिजल्ट देखिए जीरो आ गया। सो सिंपल, क्या समझे आप? कि बिल्कुल रियल लाइफ से मैं इस एग्जांपल को मैंने इसलिए बताया कि आप रियल लाइफ से जो है कनेक्ट कर सके। ऑब्वियसली सी बात है, अगर आप ऑफिस में ओवर टाइम करेंगे तो आप जो है लायबल है, आप लायबल नहीं है, मतलब कंपनी लायबल है आपको ओवर टाइम पेमेंट करने के लिए। सो बस वही है, अगर आप ओवर टाइम करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, अगर आप ओवर टाइम नहीं करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों मिलेगा, फिर तो जो आपकी सैलरी है वही मिलेगी। सो बस वही चीज़ है कि यहाँ पे जिन जिन एम्प्लॉय ने ओवर टाइम किया उनको 1,000 रुपये का ओवर टाइम बोनस दे दिया गया, जिन्होंने नहीं किया उनको जीरो दिया। सो इस तरीके से आप इफ का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन है। क्लियर? अब हम आते हैं एग्जाम्पल टू में। एग्जाम्पल टू में हम क्या है, हम कहते हैं कि यहाँ पे जो एम्प्लॉय की सेल्स वैल्यू दी हुई है फ्रेंड्स, ठीक है, अगर उन्होंने टारगेट मैट किया है तो गुड जॉब लिख के आ जाए, और अगर उन्होंने टारगेट मैट नहीं किया है तो यहाँ पे कीप इट अप आ जाए लिख के। और टारगेट वैल्यू क्या है आपकी? 10,000। ठीक है। यहाँ पे भी मैं आपको जो है ना एक एग्जाम्पल जो है सिखाऊंगा, बट एक चीज अलग चीज के साथ। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, इक्वल इफ लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में हमारा क्या है कि ये जो एम्प्लॉय ने जो सेल किया है, ये वैल्यू इफ दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये न्यूमेरिक डिजिट है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो है इन्वर्टेड कोमा नहीं ले रहे हैं। ठीक है। इसको हटा दीजिए। ठीक है। कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू, अगर जो है 10,000 या उससे ज्यादा की सेल करिए तो हमें क्या चाहिए? गुड जॉब। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डबल कोट्स के अंदर गुड जॉब टाइप कर दीजिए, क्योंकि टेक्स्ट है। कॉमा, वैल्यू इफ फॉल्स, अगर उसने एम्प्लॉय ने 10,000 या उससे कम की सेल करी है, मतलब 10,000 से कम की सेल करी है, तो हमें क्या चाहिए? कीप इट अप। डबल कोट्स के अंदर आप कीप इट अप टाइप कर दीजिए, डबल कोट से क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर सी। आपके पास रिजल्ट आ गया। इस फॉर्मूले को नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए कि 17,000 सेल हुई है तो देखिए गुड जॉब, 13,000 सेल हुई है तो गुड जॉब, 9,800 सेल हुई है तो कीप इट अप, 9,700 सेल हुई है तो कीप इट अप। क्लियर? अब आपने यहाँ पे जो है फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब लेकिन फॉर्मूला आपने कैसे अप्लाई किया ये देखिए। आपने क्या किया, जो है सारी की सारी वैल्यूज को जो है ना मैनुअली टाइप किया है। तो मैनुअली तो देखिए कहीं ना कहीं कभी ना कभी गलती हो सकती है, जैसा अभी मेरे से भी हुई, कीप इट अप टाइप कर रहा था कीप इट यू हो गया। हो सकती है मैनुअली गलती, फिर आप क्या करेंगे, वापस आएंगे फॉर्मूले में और उसको जो है ठीक करेंगे? नहीं। ऐसी सिचुएशन में देखिए आप क्या कीजिए, जब आपके पास ऐसे कंडीशन है ना, आप इस तरीके से लिख लीजिए एक जगह पे। ठीक है। क्योंकि जब आप ऑफिस में काम करेंगे ना तो आपकी जो कंडीशंस होंगी वो एक कांस्टेंट चलेंगी। कांस्टेंट मींस कि वो एक थोड़ा फिक्स रहेंगे कुछ समय तक, महीना 2 महीना 6 महीना साल भर। सो आप एक बार ना अपनी कंडीशन इस तरीके से बना लीजिए, जैसे मैंने कंडीशन बना रखी है, टारगेट 10,000, गुड जॉब, कीप इट अप। अब आप क्या कीजिए, अब आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए वापस से, इक्वल इफ। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेल रेफरेंस का यूज करेंगे। हमें क्या चाहिए, जो सेल्स वैल्यू है, इफ दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट? 10,000। दैट मीन्स कि हमारी ये जो टारगेट की वैल्यू है, कॉमा, इसमें आपको इन्वर्टेड कॉमा वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वैल्यू इफ ट्रू, मतलब अगर एम्प्लॉय ने टारगेट वैल्यू मेट करी है तो क्या चाहिए हमें? गुड जॉब चाहिए। गुड जॉब वाले सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा, वैल्यू इफ फॉल्स, अगर नहीं जो टारगेट कर मेट करी है तो क्या चाहिए? कीप इट अप। आप कीप इट अप वाले सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये देखिए आपके पास रिजल्ट आ गया। क्लियर?
सॉरी, यहाँ पे बस एक चीज क्या हुई है कि आपको जो है ना सेल को लॉक करना पड़ेगा इस तरीके से F4 से। अब इसी फॉर्मूले को आप नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए, ये देखिए आपके पास रिजल्ट आ गया। अब क्या है कि यहाँ से अगर मैं इन तीनों को डिलीट कर दूंगा ना, तो देखिए हमारे पास रिजल्ट जो है जीरो आ गया। सो इस तरीके से जो है आप यूजिंग द सेल रेफरेंस जो है आप इफ का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो है आपको ज़्यादा यूजफुल होगा, ज़्यादा इजी होगा, ठीक है, अप्लाई करने में भी, समझने में भी, और जो है एरर के चांसेस कम होंगे। ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर अगर किसी ने ये पूरी की पूरी लाइन ही डिलीट कर दी, ये गलती से हमसे ही डिलीट हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, गलती के चांसेस तो हर जगह है, ह्यूमन ह्यूमन का मतलब ही क्या है कि वो गलती करेगा। सो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, आप उस सेल को ना सिर्फ उतने एरिया को आप लॉक कर लीजिए। ठीक है। या तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको सिखाया था कि आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो आप सिर्फ क्या है कि उतने एरिया को ही जो है लॉक कर लीजिए, तो कोई गलती से भी फिर वो डिलीट ही नहीं कर पाएगा कोई, और आपसे भी कोई गलती के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है। बाकी देखिए अल्टीमेट, मैं मेरा पर्पस क्या है कि मैं आपको अलग अलग तरीके से चीज़ों को सिखाऊं। अब ये आपको देखना है कि कौन सा आपके लिए ज़्यादा इजी है, कौन सा आपके लिए ज़्यादा यूजफुल है। जो तरीका आपको ज़्यादा इजी लगे, जो आपको ज़्यादा यूजफुल लगे, आप उस तरीके उस मेथड के साथ ही आगे जाए। ठीक है। सो इफ़ का फॉर्मूला हमने समझ लिया, कंप्लीट इफ़ का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।